आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कुछ हम लोग परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसा होगा तो गोलीय दर्पण से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ बोले तो ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ठीक है, ये है आपका गोलीय दर्पण और ये है परावर्तक केंद्र। इसके तरह क्या कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखें P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। यहां पे देखें तो ये बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद से आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या होती क्या है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो देखिए यहां पे यानी इस ध्रुव, यह है आपका P, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर यहां पे देख सकते हैं, ये हो गया। तो हम बोले ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसकी दूरी को, ये बात है, ये जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं, इसको R से भी। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो बोलेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है मुख्य फोकस या फोकस। तो देखिए यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए यहाँ पे एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें जा रही है, यानी आपतित हो रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब आता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो देखें ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये सारे कुछ गोलीय दर्पण के मेन कुछ परिभाषाएं थी
जिसको हमें समझना अनिवार्य है। अब इसी पे बहुत सारे इसके फार्मूले जो हैं, फार्मूले जो बनते हैं वो फार्मूले आप देख सकते हैं। तो एक बार और रिपीट करते हैं, इस चीज को समझते हैं। इधर आप डिफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखें वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो देखें यहाँ पे क्या बोलेंगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसी तरह मैं अगर आपसे पूछ दूं फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस बोले या मुख्य फोकस बोले बात सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष देखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर क्या, तो यहाँ पे फोकस की बात आ रही है, तो फोकस क्या मतलब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होते हुए प्रतीत हो रही है, जैसा कि देख रहे हैं। और गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं।